सुलझे व्यक्ति हैं, मंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं। अगर आप तब भी दवा नहीं मंगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोल है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप दवाओं के लिए अगर आपको शासन स्तर से और सरकार के स्तर से कोई दिक्कत आती है, उसमें हम जनप्रतिनिधि बैठे हुए, हमको घास खाने के लिए नहीं आ रखे हैं। हमें मालूम है हमें अपनी जनता के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी है। आप मैं धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य महकमे का कि देर से सही वे जागे और उन्होंने हमारी सूद ली। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आंदोलनकारियों का कि उन्होंने एक मत के साथ, एक विश्वास के साथ इस आंदोलन को लड़ा। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे सचिव साहब और सीएमओ साहब समाप्त करवाए हैं, तो इस पर क्या मांगे थी और क्या आपने वो पूरा लिखित में दे दिया? स्वास्थ्य महकमे को देता हूँ कि देर से ही सही आप जगे और आपने इसको ठीक किया। इसके लिए मैं और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके लिखे हुए वचन पत्र हमारे लिए मात्र एक पत्र नहीं बल्कि आपकी तरफ से आया वचन पत्र है, एक कमिटेड बात है जिसको आप निभाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आपके द्वारा आते हुए जो आपने यहाँ महिला डॉक्टर की तैनाती की, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा और स्वास्थ्य महकमे को भी बधाई दूंगा। मैं आपको दूसरी बात के लिए इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने आंदोलनकारियों की मूल भावनाओं को समझा, लैब टेक्नीशियन को आपने तत्काल यहाँ तैनात कराया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा, अभी हमारे यहाँ बड़े भाई जसवीर बैठे हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी अभी जब अंदर टेस्ट कराने गई थी तो उनको टेस्ट बाहर के लिखा दी गई थी। दोबारा इस तरह का पर्चा अगर कहीं पर भी चिन्हाली सोट में लहराएगा तो हम धरने पे नहीं, क्योंकि अब रण की भूमिका में बढ़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि हमारे गांव से आने वाला जो भी पेशेंट यहाँ आता है वो डॉक्टर को भगवान मानता है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे डॉक्टर अपने आप को भगवान के रूप में रखें, क्योंकि हमारे लोग उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। जो हमने आपके पास एक और बात रखी बेड की, आपने एक बहुत बड़ी बात हमारी इसके लिए स्वीकार की कि इस बेड को भी आप, इस वाले को भी आप खोल देंगे। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप सभी आंदोलनकारी साथियों को और चिन्हाली सोट के आवाम को बताना चाहता हूं, ये सब ऑन रिटर्न है और रिटर्न के माध्यम से हमने हमारे जनपद के जो सबसे बड़े, इस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी हैं डॉक्टर साहब ने हमें ये रिटर्न ले दिया है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं इन सब बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस बंधु पर राजनीति चमकाने की बात करने की जरूरत नहीं थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सब आंदोलनकारियों की एक ही पीड़ा है कि चिन्हाली सोट हॉस्पिटल की सूरत बदलनी चाहिए, रिफर सेंटर का जो दाग है वो हटना चाहिए। और ये जिम्मेदारी जब हमारे सीएमओ साहब लेंगे, सचिव साहब लेंगे, मंत्री जी लेंगे, तो ये जो आवाम है आपको पूरा सहयोग करेगी। मैं डॉक्टर जो आपने प्रभारी अधिकारी के संदर्भ में कहा, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि वो हमारे आंदोलनकारी मंच से अपनी वार्ता रखें, आंदोलनकारी मंच से बताएं कि हम लोग किस तरह से अपने व्यवहार की कार्यशैली को सुधार लाएंगे। क्योंकि आंदोलनकारी मंच किसी एक के खिलाफ नहीं है, ना ही इन मंच का कोई टारगेट करने का किसी का उद्देश्य है। इनका सीधा उद्देश्य यह है कि चिन्हाली सोट के जोगत से लेकर आपका अंतिम 10 की और भंडार सिंह तक के गांव का जो व्यक्ति यहाँ आए वो ये जरूर पाए कि यार छोटी सी बात थी, बुखार की दवाई थी, हमें वो बाहर के लिए नहीं लिखना पड़ा, यहीं मिल गई। उल्टी दस्त की दवा थी, क्योंकि अब गर्मी का सीजन आने वाला है, तमाम चीजें होंगी। उस समय हमें ये बात ना सुनने को मिली कि डॉक्टरों ने बाहर के लिए लिखा, वो गलत बात है। डॉक्टर साहब, मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि सचिव साहब बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, मंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं। अगर आप तब भी दवा नहीं मंगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोल है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप दवाओं के लिए अगर आपको शासन स्तर से और सरकार के स्तर से कोई दिक्कत आती है, उसमें हम जनप्रतिनिधि बैठे हुए, हमको घास खाने के लिए नहीं आ रखे हैं। हमें मालूम है हमें अपनी जनता के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी है। आप बताइए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं। हमारे जब अभी बीच में कुत्ते ने एक को काटा, उसके पास वो इंजेक्शन ही नहीं था। वो सब इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध होने चाहिए, ये नहीं मिलनी चाहिए शिकायत की उस समय इंजेक्शन नहीं है। आप जानते हैं जो हमारे ग्रामीणों की रोज आगे जिन चीज़ों से चल रही है, उन सब चीज़ों में अगर कोई दिक्कत आती है आप उसमें हमारा सहयोग करें। मैं पुनः इस पूरे आंदोलनकारी परिवार को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आए हैं लोग, यहाँ कोई किसी के साथ इस आंदोलन की हम अपने सीएमओ साहब से आग्रह निवेदन करते हैं कि हमारे आंदोलनकारियों को जूस पिलाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा हर युवा जागरूक बने और जिम्मेदारी ले, क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत बने रहें। और ये मौलिक अधिकारों की बात थी, ये कोई भीख नहीं थी। और जब हम भीख कहते हैं तो हम भीख नहीं मांग रहे थे, अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण का स्वरूप देते थे। उसी क्रम में आज इन आंदोलनकारियों ने विगत कई दिनों से आंदोलन को मजबूती दी। इनका कोई पर्सनल काम नहीं था, इनके जो इशू थे वो जो यहाँ की आवाम झेल रही है उसको लेकर। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य महकमे का कि देर से सही वे जागे और उन्होंने हमारी सूद ली। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आंदोलनकारियों का कि उन्होंने एक मत के साथ, एक विश्वास के साथ
इस आंदोलन को लड़ा। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे सचिव साहब और सीएमओ साहब, डीजे मैम, सब ने इसका संज्ञान लिया। मैं उसके लिए स्वास्थ्य महकमे का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने लिखित आश्वासन के रूप में चिनाली सोट के इन आंदोलनकारियों की मांगों को माना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा लिखा गया वचन पत्र आपके अक्षरशः निभाने का काम करेंगे। और ये आंदोलनकारी कोई एक दिन के आंदोलनकारी नहीं है, बल्कि इनकी सेवाएं हमेशा चिनाली सोट की आवाम के लिए लगातार बनी रहेंगी। और दीपक बिजलवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा इस क्षेत्र के लिए आप हमेशा जो भी प्रयास होगा उसके लिए लामबंद होकर काम करूँगा। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अपने क्षेत्र के लिए ये क्रांति बनी रहनी चाहिए। और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने ये आंदोलन किया और मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई दूंगा, सभी आंदोलनकारियों को। और सब ने एक मत होकर इसको सफल बनाया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको मीडिया कर्मियों को भी कि आपने भी इस आंदोलन को उठाया है सोशल मीडिया के माध्यम से और नेटवर्किंग मीडिया के माध्यम से भी। मैं पुनः हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर साहिबानों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर जनता के लिए काम करें, अपने व्यवहार को शिष्ट और सदाचार का बनाएं। सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी भावना के साथ हम इस हॉस्पिटल की दशा को सुधारें। दीपक बिजलान जिंदाबाद, दीपक बिजलान जिंदाबाद। सीएमओ साहब, आज जो यहाँ पे धरना चल रहा था, इसलिए आज आपने ये धरना समाप्त करवाया है, तो इस पर क्या मांगे थी और क्या आपने वो पूरा लिखित में दे दिया? क्या ये स्वीकृत हो पाएंगी? जी 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 स्वीकृत करके लाए भाई। बिल्कुल, आप ऊपर से आश्वासन मिला है और जो है उच्च अधिकारियों के निर्देश है तो पूरा जो है स्वीकृत होंगी। और बहुत अच्छी यहाँ सरकार में बाता रही, सभी लोगों का अच्छा सहयोग रहा। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से चलेंगी। जी, हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों को परेशानियां ना झेलने पड़े। लोग गाँव से दूर दूर से आते हैं, तो फिर यहाँ से कहीं और रेफर कर दिए जाते हैं। हाँ, इसका आपका बिल्कुल।